इस एपिसोड के शुरुआत में हम पिछले एपिसोड का कंटिन्यूशन देखते हैं, जहाँ पर जियान वूयंगजू को किस करता है, लेकिन वूयंगजू गायब नहीं होती है। उसे देखकर जियान बताता है, क्या हुआ? तुम तो कह रहे थे तुम गायब हो जाओगी, लेकिन तुम अभी भी यही पर ही हो। वूयंगजू बताती है, क्योंकि इस बार तुम इमोशनल नहीं हुए थे, इसीलिए जब तुम इमोशनल हो जाओगे या कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो जाएगी तभी मैं गायब हो जाऊंगी। जियान बहुत सारे सवाल पूछकर वूयंगजू का मजाक उड़ाने लगता है। तभी वूयंगजू बताती है, तुम मुझे किस कर हरास कर रहे हो। जियान बताता है, मैंने नहीं, पहले तूने किया था, और तो और तुम मुझे थप्पड़ भी मारी थी। मैंने कहा हरासमेंट किया है, मैंने तो तुम्हारी थियरी को एक्सपेरिमेंट कर रहा था। इसका मतलब तुम गन लेकर मुझे डराने की कोशिश करी थी और ऐसे कपड़े पहनकर मुझे शॉक होने के लिए इंतज़ार कर रही थी, है ना? वूयंगजू बताती है, मैं तो सच कह रही हूँ, फिर भी तुम मानने के लिए तैयार क्यों नहीं हो? तभी जियान फिर से वूयंगजू को गन दिखाने लगता है। फिर हमें जियान का सेक्रेटरी को दिखाया जाता है, जो जियान को ढूंढकर उसके कमरे के अंदर जाने ही वाली होती है। तभी मैनेजर उसे रोककर वहाँ से ले जाकर बताता है, तुम अंदर मत जाओ, क्योंकि वो लोग कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। सेक्रेटरी पूछती है, लेकिन बाथरूम में कौन सी डिस्कशन कर रहे हैं? तभी वूयंगजू का चिल्लाने की आवाज़ आ जाती है। उसे सुनते ही सेक्रेटरी और मैनेजर कमरे के अंदर भाग जाते हैं, जहाँ पर वूयंगजू ज़मीन पर होती है और उसे जियान गन को पकड़कर डरा रहा होता है। मैनेजर और सेक्रेटरी को जियान बाहर जाने के लिए डांटता है, इसीलिए वो दोनों बाहर जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद जियान बताता है, तुम मुझे 2 बार बचाए तो क्या हुआ? अभी तुम्हें सच बताना होगा, वरना तुम्हें सच में गोली मार दूंगी। लेकिन वूयंगजू कुछ नहीं कहती है। उसे देखकर जियान उसे गोली मार देता है। फिर हमें इस सीन को काट कर वूयंगजू को दिखाया जाता है, जो बेड में सो रही होती है। उसके आगे जियान वूयंगजू का उठने के लिए इंतज़ार कर रहा होता है। तभी वूयंगजू उठ जाती है और वो जियान को देखते ही पीछे मुड़कर सो जाती है। उसे देखकर जियान पूछता है, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? वूयंगजू बताती है, तुम मुझे शूट कर चुके हो। जियान सॉरी कहकर बताता है, मुझे पता था तुम्हें कुछ नहीं होने वाला है, इसीलिए शूट किया था, क्योंकि मुझे लगता है तुम हमारे दुनिया से है ही नहीं हो। अगर तुम बताओगे तो अच्छा है, अगर तुम सच नहीं बताना चाहोगे तो भी चलेगा, क्योंकि तुम यहाँ से जा नहीं सकती हो। तुम खुद बता चुकी हो कि अगर मैं इमोशनल हो जाऊँगा तो तुम यहाँ से जा सकती हो, और मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूँगा। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। अगर तुम्हें यहाँ से जाना है तो तुम मुझे सारे सवालों को जवाब दो, फिर मैं तुम्हारी बात को सुनकर सरप्राइज हो जाऊँगा, तो तुम तुम्हारी दुनिया में जा सकती हो। तुम्हें सच बताने में इतना भी मुश्किल क्यों लग रही है? वूयंगजू बताती है, मैं सच नहीं बता सकती हूँ। इसे सुनकर जियान वहाँ से उठकर बताता है, तो फिर ठीक है, आज से तुम मेरे साथ रहने वाली हो, कहकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वहाँ मैनेजर आता है। उसे देखकर जियान वूयंगजू से बताता है, आज तुम मेरे साथ खाना खाएगी। अगर तुम्हें इससे पहले मुझसे बात करनी है तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, कहकर वूयंगजू के ऊपर एक फ़ोन को फेंकता है। उसे देखकर वूयंगजू जियान को आई लव यू कहती है। उसे सुनते ही जियांग पीछे मुड़कर कहता है, तुम्हें क्या लगा मैं सरप्राइज हो जाऊंगा? वूयंगजू बताती है, मैं तुम्हें सरप्राइज करवाने के लिए ट्राई कर रही थी, कहकर मुँह छुपाती है। मैनेजर को उन दोनों को देखकर अजीब लगता है। वूयंगजू जियान को रोककर बताती है, तुम अभी बाहर जा रहे हो तो तुम्हें केयरफुल रहना होगा, रास्ते में कुछ खतरा आ सकता है। जियान बताता है, तुम सच बता नहीं रही हो, ऊपर से केयर भी कर रही हो, तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? वूयंगजू बताती है, मैं एक हैप्पी एंडिंग चाहती हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जियान वूयंगजू को थैंक यू कहकर बताता है, वैसे तुम्हारा एज क्या है? क्या तुम मैरिड हो? वूयंगजू बताती है, मैं 30 साल की हूँ और मैं अनमैरिड हूँ। जियांग मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वूयंगजू जियान के बारे में सोचकर ब्लश करने लगती है। उसके बाद लंच करने के लिए जियान वूयंगजू को तैयार होने के लिए बहुत सारा ड्रेसेस को बेचता है।
उसे देखकर वूयंगजू पूछती है, लेकिन तुम लोग इतने सारे ड्रेसेस को मुझे क्यों दे रहे हो? तभी जियान का वर्कर बताता है, क्योंकि आप जियान का फियांसी हो इसीलिए। उसे सुनकर वूयंगजू खुश हो जाती है। फिर वो खाना खाने के लिए तैयार होकर जाती है और वो अकेले में बैठकर जियान को इंतज़ार कर रही होती है और वो अपने मन में ही मुस्कुराते हुए बताती है यहाँ पर क्या हो रहा है। डब्ल्यू कॉमिक एक एक्शन सीरीज था, लेकिन अभी रोमांटिक सीरीज बन रहा है कहकर ब्लश करने लगती है। तभी उसे जियान का कॉल आ जाता है। जियान पूछता है, अभी तुम क्या कर रही हो? उसका आवाज़ सुनते ही वूयंगजू खुश हो जाती है। फिर भी वो नखरा दिखाते हुए बताती है, मैं कब तेरी फियांसी बन गई? जियान पूछता है, क्या तुम्हें डर लग रहा है कहीं तुम्हारा बॉयफ्रेंड को पता चलेगा? वूयंगजू बताती है, मुझे कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जियान बताता है, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? तुम तो इतनी प्यारी हो, फिर भी तुम्हें बॉयफ्रेंड नहीं है। वूयंगजू बताती है, तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो, तुम मुझे लॉक कर रखे हो, तो उसका क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हें? वूयंगजू जियान को इमोशनली पकड़कर गायब होने के लिए उसे फिर से आई लव यू कहती है। जियान बताता है, ये सब ट्रिक्स मेरे आगे काम नहीं करेगा। उसके बाद जियान कॉल काट लेता है। तभी वूयंगजू को जियान का सेक्रेटरी का कॉल आ जाती है और वो उसे बाहर बुलाती है, इसीलिए वूयंगजू बाहर जाती है। यहीं पर एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।